आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन को हम मनन कर सके। और हम लोग देख रहे हैं भोंकिम में विलाप, और हमने देखा था कि बीते दिनों में बहुत सी बातों को हमने देखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 3 वचन। पहला राजा 19वां अध्याय उसका 3 वचन। यहाँ पर वचन कहता है, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। 4 वचन। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो कि एलिया अपना प्राण लेकर भागा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और परमेश्वर से मृत्यु को मांगा। मृत्यु को मांगा परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान होने के कारण मृत्यु को मांगते। वो कहते हैं कि प्रभु मैं फालतू जी रहा हूं, मैं मर जाता तो अच्छा होता। तो यहां पर भी एलिया परमेश्वर से मृत्यु को मांगा। परमेश्वर ने एलिया के जीवन में अद्भुत काम किया। अकाल के समय कौवे के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खिलाया। सारपात विधवा के घर में परमेश्वर ने एलिया को वहां पे लेकर गया और परमेश्वर ने वहां पे खिलाया। और परमेश्वर ने एलिया के जीवन में अद्भुत कामों को किया, क्योंकि परमेश्वर एलिया के साथ में था। और बाइबल का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के पास में 18 के 1 पढ़ोगे तो बाइबल का वचन कहता है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहब को दिखा और भूमि पर मैं वर्षा दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत दिनों के बाद में एलिया के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। और बाइबल का वचन कहता है क्योंकि एलिया के पास में परमेश्वर का वचन, और 17 का 2 में भी परमेश्वर का वचन कहता, तब यहोवा का यह वचन उसके पास में पहुंचा। और एलिया के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता था, और वचन ही जीवन है मेरे प्रिय। वचन आता है तो सामर्थ आता है। पर यहाँ पे एलिया के पास में वचन भी नहीं आया और इजेबेल के डर से भागा। बाइबल का वचन कहता वो अपना प्राण लेकर भागा और बैठकर वहां पर वो मौत को मांगने लगा। वो भोंकिम जैसा विलाप हमारे जीवन में आता मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में भी हम मौत को मांगते हैं। और परमेश्वर के वचन की ओर देखें। यहां पर एलिया ने परमेश्वर के वचन का इंतजार नहीं किया। 17वें अध्याय के 2 वचन में भी उसके पास में वचन आया, 18 अध्याय में भी उसके पास में परमेश्वर का वचन आया। वचन है तो जीवन है मेरे प्रियो, वचन नहीं तो जीवन भी नहीं। वचन नहीं आया तो प्राण लेकर भागा। अब परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 138 में का 2 वचन कहता है बाइबल का वचन कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया। वचन का इंतजार करें। अगर वचन का इंतजार हम करेंगे तो हमारे जीवन में विलाप नहीं रहेगा मेरे प्रियो। वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा रहेगी, वचन में परमेश्वर की आशीष रहेगी, वचन में मौत नहीं दिखेगी हमें, वचन में हमें परेशानी नहीं दिखेगी, वचन में हमें दुनिया की बातें नहीं दिखेगी। इसलिए अपने आप को वचन में डुबा दो, वचन में डूब जाओ, वचन में खो जाओ,
वचन को अपने अंदर ले लो मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी है उन वचनों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के सिद्ध योजना को पूरा करें। परमेश्वर से एलिया यहां पर मौत को मांग रहा है, परमेश्वर तो मुझे मार ले। आज बहुत से लोग भी कई बार बोलते हैं, कई बार परमेश्वर से मौत को मांगते हैं। कई लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को बंकिम का विलाप बनाना चाहते हैं। और आज बहुत से घर भी ऐसे हो गए हैं बंकिम के विलाप जैसे। उनके जीवन में आंसू है, उनके जीवन में रोना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है जीवन में, वचन नहीं है। एलिया के पास बाद में जब जब वचन आया वो एलिया सामर्थी बन गया। अहाब के सामने में भी खड़ा होने के लिए वो तैयार था, पर वचन नहीं तो वो इजेबल से डर गया। वचन नहीं तो प्रतिज्ञा भी नहीं मेरे प्रिय। इसलिए वचन का इंतजार करें, खुदा की ओर ताके, परमेश्वर का इंतजार करें। जब यहोशू को यरदन के पार जाना था तो बाइबल का वचन कहता वो 3 दिन वहां रुके रहे और परमेश्वर का इंतजार करते रहे। और जब परमेश्वर ने बोला तब वो आगे बढ़े। परमेश्वर ने उन्हें बोला तब वो आगे बढ़े मेरे प्रिय। हमें भी परमेश्वर जब हमें बोले तब हम आगे बढ़े, वचन आए तब हम आगे बढ़े। एलिया कहता है परमेश्वर तू मुझे मार ले, मैं अपने पुरखाओं से, मैं अपने लोगों से अच्छा नहीं हूं। इजेबल रानी से वो डर गया, जो अहाब राजा के सामने खड़ा हो, जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, जो हिम्मत के साथ में बोलता है और स्वर्ग से आग बरसती है, उसके जीवन में डर समा गया, क्योंकि वचन नहीं है, वचन नहीं तो आशीष भी नहीं। इसलिए वचन आएगा तो सब कुछ। इसलिए इन वचनों को हमारे अंदर रखे मेरे प्रिय, क्योंकि खुदा ने तुझे आशीषित होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने तुझे सामर्थ्य बुलाया, तुझे अकेला रहने के लिए नहीं छोड़ा खुदा ने, तुझे 1000 के बराबर बनने के लिए प्रभु ने तुझे बनाया। तुझे खुदा ने बनाया है। अपने सेवक को भी छोड़ दिया, वो अकेला हो गया और परमेश्वर से वो मौत को मांगने लगा। और परमेश्वर और वचन कहता है कि जब वो सो गया तो 6 वचन, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने के पत्थर के ऊपर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। प्रभु के दूत ने उसे कहा, उठ, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। तुझे मरना नहीं है, तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करना है, अभी तुझे बहुत सेवा करना है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप अब अपने जीवन में अगर निराश है, आप अपने जीवन में परेशान हैं, आप अपने जीवन में व्याकुल है, आप अपने जीवन में चिंतित है, आप अपने जीवन में आपको ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से मुझे मौत ने घेर के रखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है उठ, परमेश्वर के वचन को ले अपने अंदर, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले, क्योंकि तुझे बहुत लंबी सेवा भी करनी है। तुझे एक लंबी दौड़ अभी दौड़ना है तुझे, इसलिए अपने आप को तो तैयार कर ले। इसलिए आप अपने आप को तैयार कर ले। हमारे जीवन में डर समा जाता है, हमारे जीवन में भय समा जाता है। सर दर्द हो रहा, सर्दी हो रही, खांसी हो रही, बुखार आ रहा, कहीं कोरोना तो नहीं, कई लोग दुनिया को छोड़ के गई, कहीं मेरी भी मौत तो नहीं आ गई। बहुत सारे से ख्याल आते हैं, पर चिंतित मत हो, परेशान मत हो, व्याकुल मत हो। अभी तुझे बहुत सेवा करना है,
अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है, अभी तुझे बहुत काम करना है, अभी तुझे बहुत सेवा करना है। परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि तू खुदा की सेवा करे। तुझे मरने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है, प्रभु ने तुझे जीवन देने के लिए बुलाया है। खुदा ने तुझे सेवा के लिए तुझे बुलाया है ताकि तू खुदा की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा करे और परमेश्वर की योजना को पूरा करे। तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने तेरे लिए बहुत सी योजनाओं को बना के रखा है। परमेश्वर ने बहुत सी बातों को तेरे लिए रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने घर को मुमकिन का विलाप मत बना। अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है, अभी तुझे बहुत लंबी सेवा करना है, अभी तुझे बहुत से काम करना है, अभी बहुत से काम खुदा ने तेरे लिए रखा है। जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने तेरे लिए योजना बना के रखी है। जब तू माता के गर्भ में था, परमेश्वर ने तेरे ऊपर चित्त लगाई है, तेरे लिए भले काम को रखा है। इसलिए तू खुदा में आनंदित हो जाए, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करना है, तुझे मरना नहीं है। तुझे खुदा ने बुलाया है। एलिया कहता है मुझे मार ले, मेरा प्राण तू ले ले। और दूत कहता है तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करना है। ये रोटी ले, खा ले, परमेश्वर का वचन, इसे ले, इसे खा ले, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने अंदर ले ले, परमेश्वर के वायदे अपने अंदर ले ले। तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है, तुझे बहुत सेवा करना है, इसलिए अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, क्योंकि तुझे बहुत काम करना है। एलिया कहता मैं अकेला हूं, खुदा कहता है तू अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, तेरा साथीदार भी एलीसा को परमेश्वर ने वहां पे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है 18 वचन 19 का 18, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर 17, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीसा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजराइलों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चुमा है। परमेश्वर का वचन कहता है। एलिया कहता मैं अकेला हूँ, और अकेला वो बोलता है कि मैं प्राण लेके भागा हूँ। परमेश्वर कहता तू अकेला नहीं है, मैं 7,000 इजराइलियों को बचा के रखा। जो खुदा के लोग हैं, जो प्रभु की सेवा करने वाले, परमेश्वर के लिए तू तैयार हो जा मेरे भाई। वो अकेला नहीं है, तेरे लिए बहुत सी योजना परमेश्वर ने, तेरे लिए हजारों सैकड़ों परमेश्वर लोग तुझे देगा, जिनके बीच में तू सेवा करेगा, जिनके बीच में तू काम करेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करना। परमेश्वर ने एलिया के जीवन में अद्भुत कामों के, एलिया कहता है तो मुझे मार ले। बहुकिम के विलाप से वो गुजर रहा था, और परमेश्वर कहता है तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, अभी तुझे बहुत चलना है। इसलिए अपने आप को तैयार। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। आपने वचन से हमसे बात किया पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदा बाप आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ। पिता एलिया यहाँ पर प्रभु जी अपनी मौत को मांगा और इजेबेल के डर से भागा प्रभु जी। परमेश्वर जब जब एलिया के पास में वचन आया, तब तब एलिया परमेश्वर पिता निडरता के साथ में खड़ा रहा, और जब वचन नहीं आया उनके जीवन में डर समा गया और अपने प्राण को लेके भागा और मौत मांगा। आज बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में वचन नहीं है और अपने जीवन में वो मौत की वादियों से गुजर रहे हैं पिता। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ उनके लिए पिता, यीशु के नाम से वो सारे बंधनों से छूट जाए और यहोवा परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में कार्य करे पिता। मौत की वादियां, विलाप की वादियां, बहुमकिम की वादियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए परमेश्वर पिता।
यहोवा परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत कामों को करें, वचन को अपने जीवन में ले ले, तेरी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले ले ये खुदा, क्योंकि प्रभु इन्हें बहुत लंबी यात्रा भी करना है प्रभु, अभी बहुत लंबी यात्रा इन्हें करना है परमेश्वर पिता, अभी बहुत कुछ करना है परमेश्वर पिता। यहोवा परमेश्वर पिता इन्हें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, मेरे प्रभु आपको महिमा में धन्यवाद देते प्रभु हर एक बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, आप सबको आशीष।